यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न उनको कहते हैं जो जिनका कारोबार 1 अरब डॉलर का होता है। यूनिकॉर्न ऐसे शब्द जो 1 बिलियन डॉलर 1 बिलियन डॉलर वालों को यूनिकॉर्न, और सुपर यूनिकॉर्न जो 100 बिलियन को होता है। यूनिकॉर्न शब्द जो है दिए थे, यूनिकॉर्न शब्द एलिन ली ने 2013 में दिया था। और सुपर यूनिकॉर्न जो होता है 100 बिलियन को सुपर यूनिकॉर्न कहते हैं। सर्वाधिक यूनिकॉर्न जो है भारत में बेंगलुरु में निकलता है। और यूनिकॉर्न के लिए 2021 में समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी स्टार्टअप एवं यूनिकॉर्न को बढ़ावा देने के लिए। ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अगस्त 2021 में समृद्ध कार्यक्रम। कुछ नस्लें हैं जैसे कांकरेज जो है गाय की होती है। मलानी क्या किसकी है? घोड़ा की नस्ल है। मेहसाना जो है भैंस की है। और चोकला यह भेड़ की है। मलानी किसकी है? घोड़ा। चोकला भेड़ की। मलानी जो है यह कलाबाजी में प्रयोग किया जाता है। कुछ और घोड़े की नस्लें हैं जैसे थोरोब्रेड, कतघनी, यह अफगानिस्तान का है, काफ़ी प्रसिद्ध है कतघनी। और अनमोल, मणिपुरी और स्पीति के घोड़े भी काफ़ी प्रसिद्ध है। स्पीति जो है हिमाचल का है। अच्छा, गाय की कुछ प्रमुख नस्लें जैसे दुधारू वाले में देखिए जैसे साहिवाल, गिर, देवनी। गाय देखो देवी है, गाय को लोग देवी कहते हैं। और लाल जो गाय होती है वो लाल सिंधी हो गई। फिर हल्लीकर कर्नाटक साइड में होता है, ये भी कंगायन कर्नाटक साइड में। अमृत महल ये भी गाय की प्रजाति है। मालवी, गंगातीरी, कैनकथा, पवार, बछौर, खिल्लारी, बरगुर किसकी है? गाय की है। उसके बाद दुकाजी में देखा जाए तो कांकरेज, थारपाकर, राही, अंगोल, मेवाती, कृष्णा घाटी, गो लाओ, निमाड़ी, ये सब गाय की हैं। इसमें एक तो ध्यान रखना है देवनी गाय की है, और कंगायम गाय की है, कांकरेज गाय है, थारपाकर गाय है, अमृत महल गाय है, बरगुर गाय है और गंगातीरी गाय है। इसके अलावा साहिवाल है और कई प्रजातियां होती हैं। थारपाकर है, साहिवाल है, इस तरह का और होती हैं। जो भारतीय भैंस होते हैं उन्हें जल भैंस कहा जाता है। भैंसों की देखा जाए तो भैंस जो है जैसे मुर्रा, भदौरी, इसके बाद जफराबादी एक भैंस की प्रजाति होती है। सूरती, नागपुरी, मेहसाना, तराई, सब भैंस की प्रजातियां हैं। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस जो मुर्रा होती है। सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाले दुग्ध उत्पादन में भदौरी होती है। भदौरी की भैंस में वसा सर्वाधिक होता है, 12 से 14% के आसपास होता है। भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल होती है उसे लोही कहते हैं। क्या कहते हैं? लोही। लोही किसकी प्रजाति है? तो भेड़ की। जैसे कुछ भेड़ की प्रजातियां हैं जैसे लोही भेड़ की है, कुका, नुरेज, गुरेज, ये सब भेड़ की प्रजाति है। उसके अलावा ये सब मांस देने वाली भेड़ की प्रजातियां हैं जैसे जालौनी, हसन, शाहवादी, मडिया, बजीरी, नल्लौर। इसके अलावा चोकला जो है भेड़ की प्रजाति है। और बीकानेरी है, भदरवाल है, मगरा है, दक्कन है, बैलारी है, भाकरवाल है, ये सब है। इसमें ध्यान रखना एक लोही, कुका, नुरेज, गुरेज, चोकला, ये सब भेड़ की प्रजातियां हैं। भारत जो राजस्थान है 80% भारत के शीशे का उत्पादन करता है और 90% जस्ते का उत्पादन करता है। राजस्थान 80% शीशा, 90% जस्ता।
भारत जो है शीशे के उत्पादन में विश्व में 6ठे स्थान पर है, जबकि जिंक के उत्पादन भारत चौथे है। प्रमुख शीशे उत्पादक देश जैसे चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब बदलते रहते हैं। मिनरल्स डेटा आता रहता है तो बदलता रहता है। जस्ता में चीन है, पेरू है। अच्छा, शीशे के कुछ अयस्क हैं। गैलेना PbS, ये शीशे का अयस्क होता है। केरूसाइट किसका अयस्क है? शीशे का। एंगलेसाइट किसका है? शीशे का है। गैलेना, केरूसाइट, एंगलेसाइट शीशे का है। जस्ते का प्रमुख अयस्क है कैलामाइन, स्मिथसोनाइट, जिंकाइट, फ्रैंकलिनाइट, कैलामाइन, स्मिथसोनाइट, जिंकाइट, ये सब जस्ता का है। मुकुंदरा टाइगर हिल्स राजस्थान में, दंपा मिजोरम में, पक्के अरुणाचल में और काली, ये जिसे दांडेली अंसी कहते हैं, यह कर्नाटक में है। काली इसी का नाम है, दांडेली अंसी, यह कर्नाटक में है। प्रोजेक्ट जो टाइगर है 1973 में शुरू हुआ था। जैसे रामगढ़ विषधारी, ये जो टाइगर रिजर्व है राजस्थान में है। मुकुंदरा, ये सब राजस्थान में है। संजय दुबरी कहाँ है? संजय दुबरी ये MP में है। सतपुड़ा, पेंच, ये सब है। वाल्मीकि बिहार में है। बुक्सा, पलामू झारखंड में है टाइगर रिजर्व। अचानकमार, इंद्रावती और उदंती सीता नदी, ये छत्तीसगढ़ में है। सतकोसिया और सिमलीपाल उड़ीसा में है। महाराष्ट्र में है तडोबा, मेलघाट, बोरघाट, नवेगांव, नागजीरा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। सह्याद्री, ये सब है पेंच। कर्नाटक में है बांदीपुर, भद्रा और बिलगिरी, रंगनाथ और नागरहोल। भद्रा और नागरहोल और बिलगिरी, रंगनाथ कर्नाटक में है। तेलंगाना में अमराबाद और कंवल कहाँ है? तेलंगाना में। बाकी और ऐसे हैं सब। परिवार नियोजन जो है बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिप्सा, स्टेट इनोवेशन इन फैमिली प्लानिंग सर्विसेज एजेंसी, सिप्सा की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में उत्तर प्रदेश ने परिवार नियोजन के लिए सिप्सा बनाया था। कब? 1994 में। और ऐसे भारत में अगर परिवार नियोजन कब से शुरू हुआ? तो 1952 से राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू हुआ था। इसके अलावा है भारत में जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई थी 2000 में, और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना 11 मई 2000। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक F. निकोलसन। सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 लॉर्ड कर्जन के समय शुरू हुआ था। सरकारी सोसाइटी बनी। भारत में सहकारिता जो मंत्रालय बना वो 2021 में बना। 73वां जो संविधान संशोधन था 1992 में आया था। इसमें महिलाओं को 1/3 से अधिक आरक्षण देना राज्य सरकारों का विवेकाधीन प्रावधान है, जबकि महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देना अनिवार्य है। मतलब 33% तो महिलाओं का आरक्षण देना कंपलसरी है, लेकिन अगर 33 से ज़्यादा कोई स्टेट देता है तो वो उसके विवेक पर, मतलब उसकी डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ स्टेट्स के वो डिपेंड करता है। 1973 का जो हुआ था 93वां संविधान संशोधन जो 1992 में, इसमें क्या अनिवार्य था? तो 20 लाख जो कम से कम हो तो मध्यवर्ती स्तर की स्थापना, मतलब कम से कम जनसंख्या 20 लाख होगी तभी मध्य जो खंड लेवल पे बनता है तभी बनेगा। प्रत्येक स्तर की पंचायतों के सभी सदस्यों हुए प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, मतलब जो ग्राम सभा लेवल पे, और मध्यवर्ती और जिला यानी ब्लॉक और जिला लेवल पर यह अप्रत्यक्ष होगा। विवेकाधीन जैसे डिस्क्रिशनरी जो पावर होता है, पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना, अन्य पिछड़े यानी OBC को आरक्षण देना या न देना, ये सब विवेकाधीन है।
विधायकों व सांसदों को मध्यवर्ती व जिला स्तरों की पंचायतों में सदस्यता देने या ना देने की शक्ति। पंचायतों कार्य सौंपना, ये सब जैसे केरल में नहीं है, कहीं है तो कहीं सांसद होते हैं सदस्य, कहीं नहीं होते हैं, कहीं विधायक होते हैं, कहीं नहीं। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर के कैटेगरीज में आते हैं। रिमेंबर योर ह्यूमैनिटी, पाथवे टू सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी, ये सब जो पुस्तक है स्वामीनाथन की है। रिमेंबर योर ह्यूमैनिटी, पाथवे टू सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी, ये हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन के। कुछ और कृषि पर पुस्तकें हैं जैसे कम्बेटिंग हंगर एंड अचीविंग फूड सिक्योरिटी, यानी इनकी है स्वामीनाथन की, कम्बेटिंग हंगर एंड अचीविंग फूड सिक्योरिटी। इसके अलावा स्वामीनाथन की है फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन रिवोल्यूशन, ये जो है स्वामीनाथन की है। साइंस एंड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, ये भी स्वामीनाथन की है। साइंस एंड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्वामीनाथन की है। इन सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस स्वामीनाथन की है। इन सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस। इसके अलावा भारतीय कृषि का इतिहास जो है रंधावा की है पुस्तक, MS रंधावा। इसके अलावा है द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअल फार्मिंग, ये सुभाष पालेकर की है। सुभाष पालेकर की है स्पिरिचुअल फार्मिंग। स्वामीनाथन की है फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन रिवोल्यूशन, ये इनकी है। आनंद भट्ट द्वारा रचित है बल्लार चरित में बंगाल के सेन वंश का वर्णन मिलता है। तो पूछ सकता है कि आनंद भट्ट की रचना क्या नाम है, तो बल्लाल चरित के लेखक कौन है, आनंद भट्ट। पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश बना था 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास। कर्नाट क्षेत्र, पश्चिमी आंध्र, ये लोग जो सेन वंश थे, ये कर्नाट के एक क्षेत्र है पश्चिमी आंध्र प्रदेश, वहाँ के मूल निवासी थे। बाद में बंगाल आके रहने लगे। सेन जो थे, सेन ये ब्रह्म क्षत्रिय थे, अर्थात ये पहले ब्राह्मण थे, बाद में क्षत्रिय बने। और सेन वंश संस्थापक सामंत सेन 1170 से 1195 के बीच इसका शासनकाल रहा, सामंत सेन का। हालांकि इन्होंने पाल साम्राज्य के अधीन ही शासन किया था, स्वतंत्र यानी शासक नहीं थे सामंत सेन, यानी सामंत बने रहे थे उन लोगों के बाद। हेमंत सेन जो कि 1195 में, सामंत सेन के बाद हेमंत सेन ने पाल वंश की स्वतंत्रता की घोषणा कर खुद को राजा, यानी ये अब ऑटोनॉमस हो गया, इनके अंडर नहीं रहा पाल वंशों के, तो स्वतंत्र शासक यही हेमंत सेन हुआ। विजय सेन जो है, ये इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं सेन वंश का, जो कि 1095 से 1158 के बीच शासनकाल रहा। विजय सेन ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये जो था विजय सेन, ये शैव मतानुयायी था। और जो देवपाड़ा का प्रशस्ति है, महत्वपूर्ण अभिलेख, ये विजय सेन से ही संबद्ध रखता है। देवपाड़ा का प्रशस्त किससे है, तो विजय, देखो देव का होता है, विजय पा लेता है। फिर बल्लाल सेन 1158 से 1178 तक। बल्लाल सेन जो है पाल शासकों में गौडेश्वर की उपाधि धारण किया। कौन सी, गौडेश्वर की उपाधि। और ये भी शैव मतानुयायी था। ध्यान रखना है कि पाल वंश के बाद ये सामंत सेन, फिर हेमंत सेन, फिर विजय सेन, सामंत, हेमंत, विजय, फिर बल्लाल। तो सामंत, हेमंत, विजय, बल्लाल, और बल्लाल के बाद कौन थे, लक्ष्मण, जो कि अंतिम शासक थे। और बल्लाल सेन जो था, ये विद्वानों का संरक्षक था। इसने दान सागर और अद्भुत सागर एक रचना है, उसको लिखा था। कुलीनवाद जो है बंगाल में चला था, इसी बल्लाल सेन ने ही चलाया था। कन्नौजों से ब्राह्मण को बुलाकर इसने बंगाल में बसाया था। कौन, बल्लाल सेन। दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी बल्लाल सेन।
दान सागर, अद्भुत सागर, ये सब रचना भल्लाल सेन ने ही की थी। लक्ष्मण सेन जो है 1178 से 1205 ईस्वी तक, इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। लक्ष्मण क्या है? परम है। लक्ष्मण परम है, वैष्णव था। और लोग तो शैव थे, लेकिन लक्ष्मण जो थे वैष्णव थे। वैसे भी लक्ष्मण जो है विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और जो गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव, इन्हीं के दरबार में रहते थे लक्ष्मण सेन के। लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत चलवाई थी। इसने जयचंद गढ़वाल से काशी और प्रयाग जीत लिया था। यानी जो गढ़वाल वंश के शासक थे जयचंद, उसको हराए थे लक्ष्मण सेन और काशी और प्रयाग जीत लिया था। और काशी, प्रयाग व पुरी में विजय स्तंभ स्थापित करवाए थे। कौन? लक्ष्मण सेन। कहाँ कहाँ? काशी में, प्रयाग में और पुरी जो उड़ीसा में है, यहाँ पर स्तंभ स्थापित करवाया था। बख्तियार खिलजी जो कि 1202 में बंगाल पर आक्रमण कर सेन वंश की राजधानी नदिया थी उसको जीत लिया। लक्ष्मण सेन बंगाल वंश का अंतिम हिंदू शासक था। जो सरफेसी एक्ट था 2003 में आया था, वित्तीय संपत्ति प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण 2002 में आया था। इसमें यह नियम जो है भारतीय रिजर्व बैंक व वित्तीय संस्थानों को अदालती हस्तक्षेप के बिना जानबूझकर ऋण का भुगतान न करने वाले यानी क्रेडिट डिफ़ॉल्टर्स की संपत्ति को बेचने या नीलाम करने का अधिकार देता था। यानी कोई बैंक से पैसा लिए जानबूझकर नहीं दे रहा है, तो उस सब से बचाने के लिए इसको लाया गया था सरफेसी एक्ट। इस अधिनियम को अंधारुजीना समिति एवं नरसिंहन समिति के सुझाव पर पारित किया गया था। अंधारुजीना समिति और नरसिंहम समिति, सरफेसी एक्ट, इन दोनों संबंधित है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने बैंकों के क्षेत्र में सुधार की दृष्टि से 1991 में नरसिंहम समिति प्रथम तथा 1998 में नरसिंहम समिति द्वितीय का गठन किया गया था। यानी पूछ सकता है, बैंकिंग सुधार से संबंधित है दोनों ये समितियाँ, नरसिंहम प्रथम भी द्वितीय भी। और 1999 में अंधारुजीना ये जो है समिति का गठन किया गया था, ये भी बैंकों से संबंधित है। एनपीए सब जो है उसकी रिकवरी के लिए। ऋण वसूली अधिकरण यानी डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल की स्थापना 1993 में की गई थी। अब आ जाइए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, इंडियन स्टाम्प एक्ट जो है 1899 में आया। कभी कभी बोलते समय डेट ध्यान नहीं आता है, तो उसको 1899 में आया था। भूल मतलब बाई मिस्टेक वो गलती से निकल जाता है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में आया। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जिसे फेमा कहते हैं 99 में आया। फेमा 99 में आया। और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम द फॉगेटिव इकोनॉमिक डिफ़ॉल्टर्स एक्ट जो है 2018 में आया। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 में, फेमा 99 में, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में। धन शोधन रोकथाम अधिनियम जिसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया था, यह 2002 में आया था। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया? 2002 में आया। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस ये जो एक्ट आया था नारकोटिक्स वाला 1885 में आया था। कुछ पुस्तकें हैं उसके लेखक, जैसे इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास की है, नेशन मेकिंग बनर्जी की है, हिट्स फॉर सेल्फ कर्जा हरदयाल की है, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम की है, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है। ये 1928 में छपी थी। अनहैप्पी इंडिया कब? 1928 में। और कांग्रेस का इतिहास पट्टाभाई सीतारामैया की है, इंडियन हिस्ट्री बोस की है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त की है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नेहरू की है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफ़ीक जकारिया की है। और एक है प्राइस ऑफ पार्टीशन
रफ़ीक जकारिया की है। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये आत्मकथा है गांधी जी की। किन चीज़ों में ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन की प्रकृति के होते हैं, जैसे जल, आर्सेनिक, आयोडीन, एंथ्रासीन व बेंजोइक अम्ल, कपूर, शुष्क बर्फ यानी जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, नेप्थलीन, मेंथाल, अमोनिया क्लोराइड और पी डाइक्लोरोबेंजीन जिसे मांथ बॉल बनाने में किया जाता है। इन सब में ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है। यानी क्या होता है, डायरेक्ट ठोस से मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठंडा करने पुनः गैस में आ जाते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण है ऊर्ध्वपातन आर्सेनिक में भी होता है, आयोडीन में भी होता है, शुष्क बर्फ है नेप्थलीन में भी ऊर्ध्वपातन होता है, मेंथॉल में भी होता है, अमोनिया क्लोराइड में भी होता है और एंथ्रासीन व बेंजोइक अम्ल में भी होता है। बेंजोइक अम्ल जो है परिरक्षण यानी प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इसका यूज करते हैं। आवारा मसीहा के लेखक जो हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। औपन्यासिक जीवनी है जिसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, आवारा मसीहा। इनकी जीवनी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, आवारा मसीहा, और इसको आवारा मसीहा को लिखे हैं विष्णु प्रभाकर। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय लिखी जैसे कुछ रचना है, नया विधान, पाथेर दाबी, चरित्रहीन, परिणीता, ये सब इनकी है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है 1874 में भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी। कब? 1874 में, ध्यान रखना है 1874, जो कि आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया गया था। उसके अलावा ये जो आनंद मठ पुस्तक है जो कि सन्यासी आंदोलन पर बंगाल की पृष्ठभूमि पर लिखा गया था, यह जो इसका प्रकाशन आनंद मठ का कब हुआ था, तो 1882 में। कब हुआ था आनंद मठ? 1882 में। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पहला उपन्यास है राजमोहन्स वाइफ यानी राजमोहन की पत्नी, जिसे अंग्रेजी में पहला भारतीय उपन्यास माना जाता है, यानी फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल कहते हैं, राजमोहन्स वाइफ, और इनकी पहली रचना उपन्यास है। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी की है कपाल कुंडली, मृणालिनी, देवी चौधरानी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। कपाल कुंडली, मृणालिनी, देवी चौधरानी। और बंग दर्शन एक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन करते थे चटर्जी। रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को अपना गुरु मानते थे। यानी टैगोर के गुरु कौन थे? तो बंकिम चंद्र। माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका उपनाम है एक भारतीय आत्मा, इनकी रचनाएं हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, समय के गांव, साहित्य के देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, नागार्जुन युद्ध, ये सब माखनलाल चतुर्वेदी की है। हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, समय के पाँव, साहित्य के देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, नागार्जुन युद्ध। नामवर सिंह की है इतिहास और आलोचना कहानी, दूसरी परंपरा की खोज और कविता के नए प्रतिमान, नामवर सिंह की है। दूसरा जो आवर्त सारणी होता है जिसे ग्रुप 2 कहते हैं, इसमें क्षारीय पृथ्वी यानी धातु होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल की कैटेगरी के नाम से जाना जाता है। इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ये सब। नोबल गैस उत्कृष्ट गैसें होती हैं, इन्हें अक्रिय या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। ये आवर्त सारणी के 18वें समूह में रखी गई हैं। नोबल गैसों जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ओगेनेसान भी एक नोबल गैस है। बादामी व नाशपाती शीतोष्णकटिबंधीय फलों की श्रेणी में आते हैं, जबकि अनानास जो है वो काजू उष्णकटिबंधीय हैं। देखिए ठंडे जगहों पे होता है बादाम भी, नाशपाती भी, जबकि ठंडा और थोड़ा गर्मी वाले जगहों पे काजू होता है, अनानास होता है।
उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल फ्रूट, जहाँ हल्का से ठंडा गर्म दोनों रहे। जैसे यहाँ पे होंगे नारियल, आम, पपीता, केला, कटहल, अनानास, काजू, नट, कमरख और चीकू, शरीफा। ये सब उष्णकटिबंधीय वाले फल हैं। चीकू, कमरख, अनानास। उपोष्णकटिबंधीय फल कौन होते हैं? जैसे सब ट्रॉपिकल फ्रूट कहते हैं। नींबू, अमरूद, एवोकाडो, आंवला, अनार, खजूर, बेर, लीची, फालसा, अंजीर, संतरा, ये सब हैं सब ट्रॉपिकल। कुछ योजनाएं हैं, जैसे महिला रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम 86 में आया था। 1900 राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में बना। स्वधार योजना कठिन परिस्थितियों महिलाओं के लिए जो आई थी 2001 में। जननी सुरक्षा योजना 2005 में। कुछ वैज्ञानिक और उसका अध्ययन क्षेत्र, जैसे इटियोलॉजी जो कहते हैं, इटियोलॉजी रोगों के कारणों का अध्ययन इटियोलॉजी में। पेनियोलॉजी में बंदी गृहों में प्रबंधन का अध्ययन। मायोलॉजी में पेशियों का अध्ययन। सोरोलॉजी में रुधिर और सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन। इथनोग्राफी में संस्कृति का अध्ययन। इथोलॉजी में मानव व्यवहार का और जंतुओं का अध्ययन, मानव सहित जो सभी जंतुओं का व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी में। और फिलोलॉजी में भाषा की संरचना एवं विकास के इतिहास का अध्ययन फिलोलॉजी में। इक्थियोलॉजी मत्स्य हो गया। ऑन्कोलॉजी कैंसर। ट्रोफोलॉजी जो होता है पोषण का अध्ययन। नीडोलॉजी पक्षियों के घोंसला बनते हैं, नेट्स। और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी। फाइकोलॉजी फाई शैवाल। और माइकोलॉजी कवक। माइको कवक। और फाई PH आ जाए तो सै। और माई कवक। पोडोलॉजी मृदा। नरोरम 2 रिएक्टर बने थे 1889 में, और पहला तो 1889 में चालू, जबकि दूसरा जो है 1991 में चालू किया गया था, जो नरोरम है बुलंदशहर में। अनपरा डी ताप विद्युत संयंत्र सोनभद्र में है, जिसे जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है। सागा दावा महोत्सव यह सिक्किम में मनाया जाता है। और इसके अलावा जैसे कुछ महोत्सव हैं सिक्किम में मनाए जाते हैं, जैसे महापूजा, साकेवा, पांग ब्ला बसोल, लोसुंग महोत्सव, लोसर फेस्टिवल, ये सब सिक्किम में मनाए जाते हैं। महापूजा, साकेवा, लाबसोल, लोसुंग महोत्सव, लोसर फेस्टिवल, ये सब। उत्तराखंड में फूलदेई फेस्टिवल। त्रिपुरा में खर्ची पूजा और लाई हरोबा। त्रिपुरा में खर्ची पूजा और लाई हरोबा त्रिपुरा में। मणिपुर में सिरुई लिली महोत्सव और संगोई फेस्टिवल। नगाई, कचाई नींबू महोत्सव, ये सब मणिपुर में। हॉर्नबिल नागालैंड में। चपचार जब कूट आ जाए तो मिजोरम। और वांगला महोत्सव और वेहदीनखलम चेरी ब्लॉसम, ये सब मेघालय में। वांगला महोत्सव, बेहदीनखलम और चेरी ब्लॉसम। जबकि वांचुआ महोत्सव जो है असम में। वांचुआ महोत्सव असम में। तवांग और पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो पक्के हैं ना, अभ्यारण्य भी है अरुणाचल में। फगली जो है हिमाचल में मनाया जाता है त्यौहार। और गुजरात में माधवपुरा मेला मनाया जाता है। राजस्थान में मारू महोत्सव। और महाराष्ट्र में काला घोड़ा। गोवा में जो है साओ जो आ ओ महोत्सव गोवा में होता है। साओ जो आ ओ। हिल टॉप फेस्टिवल, सनबर्न फेस्टिवल, ये सब मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में चेरा महोत्सव, चेरा छत्तीसगढ़ में। उगादी कर्नाटक में। नुआखाई त्यौहार और रज पर्वत
ये दोनों उड़ीसा में। नुआखाई और रज पर्वत उड़ीसा में। धानु यात्रा उड़ीसा में। बुधकम्मा बोनालू ये तेलंगाना में। कनुमा महोत्सव और फ्लेमिंगो फेस्टिवल ये दोनों आंध्रा में। और प्रीथांडू जो है तमिलनाडु में। 1975 में नरसिंघम समिति बनी थी। इसी समिति के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक बनी थी, इन्हीं समिति के आधार पर। इन बैंकों का विनिमय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ नाबार्ड द्वारा किया गया। जैसे जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है, इसमें सरकार की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की 50%, राष्ट्रीय बैंक की 35% और राज्य की 15% की हिस्सेदारी होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो कि 75 में। एक्सिम बैंक 1982 में स्थापित हुआ। सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली होती है यह। जैसे ये सहायता देती है उद्योग, एमएसएमई, ये सब के लिए इंजन का कार्य करती है। जैसे आयात और निर्यात, उत्पाद विकास, ये सबको लिए। राष्ट्रीय आवास बैंक 9 जुलाई 1988 में बना। नई दिल्ली मुख्यालय है। रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व में है। सिडबी जो है यह पुनर्वित्त सुविधाएं एवं उद्योग को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। कैसा? दीर्घकालिक नहीं बल्कि अल्पकालिक और पुनर्वित्त। यह एमएसएमई के लिए शीर्ष वित्तीय निकाय के रूप में कार्य करता है। 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई। लखनऊ मुख्यालय है। सिडबी को जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेगुलेट किया जाता है। थायराइड जो ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में पोटेशियम आयोडाइड यानी केएल और सोडियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है। पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड। आयोडाइड लवण का उपयोग फार्मास्यूटिकल, कीटनाशक, मुद्रण स्याही, उत्प्रेरक, पशुचारा, फोटोग्राफी इन सब में करते हैं। कुछ प्रमुख दिवस हैं, जैसे 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 सितंबर को शांति दिवस, लोकतंत्र 15 को और साक्षरता 8 को। सब अंतर्राष्ट्रीय हैं। शांति 21। कुछ और डेट्स हैं, जैसे 2 सितंबर नारियल दिवस, 10 सितंबर सुसाइड प्रिवेंशन डे। हिंदी जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस केवल भारत में। 16 को ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। 18 को बांस दिवस। 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस। 22 सितंबर जो है गैंडा दिवस, 22 सितंबर को गैंडा। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस। 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। भारत में होम्योपैथी का जो आगमन 1810 में हुआ था, और एक थे जॉन मार्टिन होनिनगरबर भारत आए और उन्होंने मरीजों का इलाज किया। महाराजा रणजीत सिंह के वोकल कार्ड यानी स्वर जो रज्जू का इलाज होम्योपैथी औषधि से किया था, यह नहीं होनिनगरबर ने। भारतीय होम्योपैथी का जो पिता है उनको बाबू राजेंद्र लाल दत्त को कहा जाता है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता में है, 1975 में स्थापित हुआ। डिक जो परीक्षण होता है स्कारलेट ज्वर जो होता है उसमें किया जाता है। विडाल टेस्ट टाइफाइड में, एलिसा टेस्ट एड्स में। स्वेट परीक्षण जो है स्वेट, यह सिस्टिक फाइब्रोसिस में किया जाता है। स्वेट परीक्षण सिस्टिक फाइब्रोसिस में। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट मलेरिया में। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट मलेरिया में, इसे माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो कि रामपुर में है, यह भारत की पहली डिजिटल लेजर तकनीक पर आधारित नक्षत्रशाला है। वीर बहादुर नक्षत्रशाला गोरखपुर में है। यह जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी
उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी है नक्षत्रशाला है वीर बहादुर। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है, शनि ग्रह के आकार में है ये। इंदिरा गांधी जो लखनऊ में है, शनि ग्रह के आकार में है। जवाहर नक्षत्रशाला 1979 में प्रयागराज में है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश की स्थापना 1975 में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना 75 में, यानी विभाग और परिषद दोनों 75 में बने। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता है। ध्यान रखना है 11 तक है, 12 नहीं। अनुच्छेद जो 11 है इसमें है, संसद को अधिकृत करता है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। यानी अर्जन वो लेने देने वाली जो प्रक्रिया होती है। नागरिकता जो है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश, तो किर करता है बिश। उज्बेक जो व्यक्ति होता है बहुत ताश खेलता है। तुर्क जो है अशखाबाद, तुर्क बाद में आया। ताज कहाँ रखा गया? बॉम्बे में। कजाक कौन है? नूर सुल्तान कजाक है। बाकी तेल अवीव राजधानी है इजराइल की। 15 अक्टूबर 2020 को एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कपिला अभियान है उसकी शुरुआत हुई थी। यह इसका जो योजना है बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति जो आई थी 2016 में आई थी। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2 मार्च 2020 में जो राशन मिलता है 5 किलो। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को, सब अप्रैल में ही हैं, देखिए 20 में ही। पीएम स्वनिधि योजना यानी जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनके लिए 1 जून 2020 को। और मिशन कर्मयोगी 2 सितंबर 2020 को। उत्तर प्रदेश जो संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में हुई थी। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान जो अकादमी है प्रयागराज में बना है ये 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 72 में बना। बाकी सब लखनऊ में है, केवल यही हिंदुस्तान अकादमी जो है ये प्रयागराज में है। बाकी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 76 में बना, संस्कृत संस्थान 76 में बना। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 94 में। उत्तर प्रदेश सिंधी संस्थान 97 में। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी 98 में। लास्ट में पंजाबी बना है। और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है। चिरांद बिहार में है। हुनासागी घाटी जो है पाषाणकालीन स्थल है ये। हुनासागी घाटी कर्नाटक में है। कुछ अन्य पाषाणकालीन स्थल हैं जैसे कि गुफराल या कश्मीर में है। कुलडीहवा, बेलन घाटी, मदहा, ये सब मध्य पाषाणकालीन स्थल है, उत्तर प्रदेश में है। पल्लावरम तमिलनाडु में है। केटावरम, देखिए पल्लावरम तो तमिलनाडु में है लेकिन केटावरम अगर पूछे यह आंध्रा में है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। बोरीवली समझिए महाराष्ट्र में है। पूर्व पाषाणकालीन की अनुमानित जो समय अवधि है 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। भारत में पूर्व पाषाण काल की संस्कृति की खोज जो है रॉबर्ट ब्रुस। भारत की 68.8% जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जबकि 31.2% शहरी क्षेत्रों में रहती है। उत्तर प्रदेश में 77.73% ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 22.27% शहरी क्षेत्रों में रहती है। 77.73 ग्रामीण में और 22.27 नगर में। पेइपस झील एक है, यह यूरोप की सबसे बड़ी ट्रांस बाउंड्री झील है। पेइपस एस्टोनिया व रूस की सीमा पर अवस्थित है। एस्टोनिया और रूस की सीमा पर अवस्थित है कौन? पेइपस झील, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी
ट्रांस बाउंड्री झील है। कुछ और झीलें हैं जैसे कांस्टेंस झील जो है जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के बीच है। जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड एक दूसरे कान लगाए रहते हैं। टीटीकाका यानी बीपी, काका को बीपी की बीमारी थी ना, बी से बोलविया, पी से पेरू। और न्यास ममता, ममता न्यास झोल है, ममता ममता बहुत न्यास मतलब न्यास परिधि ट्रस्ट का निर्माण करती थी। तो मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया। प्रेस्पा झील जो है उत्तरी मैसेडोनिया, अल्बानिया व ग्रीस की सीमा पर है। प्रेस्पा झील कहाँ कहाँ है? उत्तरी मैसेडोनिया, अल्बानिया और ग्रीस की सीमा पर। कुछ जैसे मूल कर्तव्य है, स्वर्ण सिंह समिति आई थी 42वां संविधान संशोधन 4A में है। 10 पहले मूल कर्तव्य थे, बाद में 2011 में 11वां जोड़ा गया था। जैसे इसमें क्या है, पहला है नागरिकों का कर्तव्य है संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। यानी संस्था का भी करे आदर, राष्ट्रध्वज का भी आदर करे और राष्ट्रगान का भी करे। उसके अलावा क्या है, एक ये है भारत की प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करे। किसकी किसकी? एकता, प्रभुत्व की रक्षा करे, एकता की रक्षा करे, अखंडता की रक्षा करे और राष्ट्र की सेवा करे आह्वान किए जाने पर। फिर नेक्स्ट है समरसता की भावना और भ्रातृत्व की भावना विकास करे। जैसे विकास करे जो कि धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। कौन कौन से भेदभाव? धर्म से परे हो, भाषा से परे हो, प्रदेश से परे हो, वर्ग से परे हो। उसके अलावा स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध ऐसा कोई कार्य न करें, यानी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी जो सामासिक जो कंपोजिट कल्चर जिसे कहते हैं, सामासिक संस्कृति है कि गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण करें। क्या करें? संरक्षण करें, यानी प्रिजर्व करें। देखिए पर्यावरण इसमें है, ध्यान रखिए कि मूल कर्तव्य में पर्यावरण है। ये प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन भी करें, यानी रक्षा और संवर्धन पर्यावरण का दोनों करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना विकास करें। सार्वजनिक जो संपत्ति होती है उसको सुरक्षित रखें एवं हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों छू ले। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, ये जो 86वें संविधान संशोधन था 2002 में, यही 11वां है। 2021 में सोशल मीडिया जो फेसबुक ने अपना नाम बदल कर मेटा रख दिया है। मेटावर्स का प्रयोग सर्वप्रथम 1992 में नील स्टीफेंस ने अपनी पुस्तक स्नो क्रैश में किया था। अब ये इम्पॉर्टेंट है, जैसे गाजर में कैविटी स्पॉट रोग होता है कैल्शियम के कारण। देखिए कैसे कैविटी, कैसे कैल्शियम गाजर में। म से मटर, म से मार्स, म से मैग्नीज। मटर में मार्स रोग मैग्नीज के कारण। फूल गोभी में व्हिप टेल रोग होता है मॉलिब्डेनम के कारण। माली जो है फूल लाता है, क्या लाता है माली? फूल। चुकंदर, देखिए अगर एक ही दर पे बैठे रहोगे तो हर्ट जो है उब जाता है, बोर हो जाता है। तो चुकंदर, हर्ट, राट रोग, बोरान। फूल गोभी में ब्राउनिंग, फूल में थोड़ा देखो बहुत लाल फूल अच्छा नहीं होता, थोड़ा ब्राउनिंग फूल हो तो बोरान। यानी चुकंदर में भी बोरान और फूल गोभी में बोरान की कमी होती है, तो ब्राउनिंग इसमें होती है। फूल गोभी में बटनिंग रोग भी होता है। देखिए जब बटनिंग होगा, बटन लगाएंगे नाइट्रोजन, नाइट को बटन नहीं कोई लगाता है, सब हवा लेते रहते हैं। तो फूल गोभी में बटनिंग रोग, नाइट्रोजन। चुकंदर में चित्ती रोग या पीला रोग जिसे कहते हैं मैग्नीज के कारण। चुकंदर में 2 रोग होता है, एक तो चित्ती रोग जिसे पीला रोग मैग्नीज के कारण, और चुकंदर में एक हर्ट राट रोग होता है बोरान के कारण। और फूल गोभी में भी ब्राउनिंग गति होती है बोरान के कारण।
अब आ जाइए कुछ जो ये भाग 21 है संविधान का, 71 से 71 ए तक है। तो जो 71 ए है उसमें नागालैंड के बारे में विशेष उपबंध है। और भाग जो 21 है इसमें क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों वाला प्रावधान है। जैसे ए है महाराष्ट्र के लिए, 71 जो है महाराष्ट्र के लिए है। ए से नागालैंड हो गया, बी में असम हो गया, सी मणिपुर, मणिसी कैसे मणिसी, डी से आंध्रा, ई से इतना आंध्रा विद्यालय, एफ से फिक्किम यानी फिक्किम, सिक्किम को फिक्किम कहिए, फिक्किम। और जी से जोरम, मिजोरम। ए से अरुणाचल। आई से गोवा। जे से कर्नाटक, हैदराबाद के लिए विशेष प्रावधान। नॉन प्लास्टिक जो फायर क्ले के लिए प्रसिद्ध है, बांस मकरी खोह, जो कि मिर्ज़ापुर में है, नॉन प्लास्टिक के लिए प्रसिद्ध है। चूना मिर्ज़ा जो है कजराहट एक क्षेत्र है सोनभद्र में, यह मिर्ज़ापुर, यहाँ चूना मिलता है। संगमरमर, चूना देखिए चूना से ही संगमरमर बनता है, संगमरमर से चूना, तो दोनों जहाँ चूना मिलेगा वहीं संगमरमर भी, तो दोनों मिर्ज़ापुर सोनभद्र। हीरा मिर्ज़ा जो है, मिर्ज़ा लोग जो थे बाद में बहुत हीरा प्रयोग करने लगे थे। उसके अलावा एबेस्टस यानी मिर्ज़ा जो है टस से मस नहीं होता है, चाहे उसके पास कितने भी साइड उसकी बातें आ जाए, लेकिन मिर्ज़ा जो है टस से मस नहीं होता है। कोयल जो रोली है कोयल जैसी बोलती है, सिंगरौली बेसिन जो है सोनभद्र में है कोयला के लिए। ग्रेफाइट जो हम फाइट करेंगे, कौन फाइट करेगा, हम, तो हमीरपुर हो गया। यूरेनियम ललितपुर। तांबा जो है सोनाराई जो क्षेत्र है ललितपुर को, वहाँ। प्लेटिनम ललितपुर। देखिए जो बहुत कीमती धातुएं हैं वो सब ललितपुर में, जैसे यूरेनियम, तांबा, प्लेटिनम, डायस्पोर। ललित का जो है एक एक पोर दर्द करने लगा। झांसी, महोबा और हमीरपुर, ये सब डायस्पोर के लिए प्रसिद्ध है। और जिप्सन 1857 की क्रांति में जीप पे बैठकर झांसी की रानी हमीरपुर की ओर चली गई, और झांसी की रानी खड़ी नहीं थी, हमीरपुर की ओर चली गई, तो सेल खड़ी हमीरपुर, झांसी। पोटास लवण प्रयाग, कानपुर, चंदौली। अलीगढ़ में शेखा झील है। उत्तर प्रदेश में बखीरा जो है संत कबीर नगर में है, समस्तपुर, रायबरेली में है, बाकी ये सब हैं। इसमें ध्यान रखें ऊपरी गंगा नदी जो घाटी है, 2005 में इसे पहला आर्द्र भूमि यही था, 2005 में घोषित हुआ था, ब्रजघाट से नरहौरा तक बुलंदशहर। बाकी पार्वती अर्गा जो है गोंडा में है, नवाबगंज, ये सब है। इसके अलावा जो ऑक्सो कार्बन के अपरूप नहीं होते हैं, जो ऑक्सो कार्बन होता है यह कार्बन का अपरूप नहीं होता है, बल्कि यह अकार्बनिक यौगिक होता है। कार्बन में सर्वाधिक यौगिक निर्माण करने की क्षमता होती है। कार्बन के अपरूप हैं जैसे कोयला है, फुलरीन भी है, ध्यान रखना है, ग्रेफीन है, यह कार्बन का द्विआयामी यानी डुअली होता है, 2 डायमेंशन जिसे कहते हैं। और हीरा घनत्व जो होता है 3.5 होता है। ग्रेफीन जो है ये भी होता है कार्बन का। आंद्रे जिम और कॉन्स्टेंटाइन नोवोसेलोव ने 2004 में खोज की थी, बाद में 2010 में इनको इसीलिए ग्रेफीन के लिए नोबेल पाए थे। यह डबली होता है। ग्रेफाइट जो होता है यह कार्बन का शुद्ध क्रिस्टली अपरूप होता है। कैसा होता है, क्रिस्टली। इसमें जो है रेगुलर हेक्सागोन्स पाए जाती हैं, मतलब षटकोणी हो, समषष्टभुज होता है, और स्नेहक यानी प्रयोग होता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, इसमें लेड की मात्रा 0% होती है। स्नेहक यानी लुब्रिकेंट्स में भी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। अब आ जाइए मुगल कालीन कुछ भवन निर्माण करने वाले जो इंजीनियर होते थे उन्हें मैमार कहा जाता था। मसाहत जो होती थी, मसाहत ये भूमि की पैमाइश करने वाले लोग होते थे, उन्हें मसाहत कहते थे। खिरका यानी वह ऊपरी वस्त्र जिसके शेख पहनते थे, खिरका।
कारकुन वो होते थे भूमि कर का हिसाब किताब रखने वाला, यानी भूमियों का जो आज के लेखपाल हैं पहले के कारकुन थे। जवाबित जो है राजकीय कानून होते थे, जवाब दो कानून का। नवीसंदा जो है लिपिक होते थे, लिपिक क्लर्क यानी। बंजारा जो है अनाज, देखिए बंजारा जो है अनाज व्यापारी होते थे, ध्यान रखना है। आमिल जो है राजस्व अधिकारी होता था। सहना ए मंडी, अनाज मंडी में। सहना ए पील, इसी से बना है पीलेवान, यानी हाथियों को प्रबंध करने वाला पील। बलाहार यानी बलपूर्वक जिनसे कार्य करवाया जाता था वो लोग थे निम्नतम श्रेणी के कृषक। मुशर्रिफ ए मुमालिक, यानी सभी प्रांतों का लेखा कार्य जो होते थे उन्हें मुशर्रिफ ए मुमालिक कहते थे। और जीतल जो है दिल्ली सल्तनत का तांबे का सिक्का हुआ करता था और टका जो है चांदी का होता था। राइटर्स समाचार एजेंसी ब्रिटेन की है, अंसा इटली की है, वाफा फिलिस्तीन की है। ई टीम इजराइल की है, तास रूस की है, नोवोस्टोस्की रूस की है और डीपीए कहाँ की है? जर्मनी की है। क्योडो व जीजी जापान की है। जीजी भी ध्यान रखना है, जीजी जापान की है, क्योडो तो है ही। अंतारा इंडोनेशिया की है। मेना मिस्र की है, मेना मिस्र करता रहता है। पीटीआई भारत। और बरनामा जो है मलेशिया की है और एपीए फ्रांस की है। ग्राम उजाला योजना 21 में आई। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 20 में। धरोहर गोद लो योजना 17 में, जिसे हेरिटेज कहते हैं। फार्मर्स अचीव एंड ट्रेंड योजना 12 में। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में आई थी। ग्राम उजाला जो है इस 24 मार्च 2021 हुए। एलईडी जो बल्ब वितरण से उसी संबंधित है ग्राम उजाला। धरोहर गोद लो योजना विरासत, जिसे गोद लो विरासत जो स्थल होते थे 2017 में आया था पर्यटन दिवस के अवसर पर, कोविंद द्वारा शुरू किया गया था। इसमें संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के शुरू किया गया था। कुछ कम प्रमुख बोर्ड हैं, जैसे कॉफ़ी बोर्ड जो है 42 में बना। रबड़ बोर्ड 47 में बना, यानी जिस साल भारत आज़ाद हुआ था उस साल भारत तन गया 2 भागों में, एक पाकिस्तान में तन गया, एक ऐसे। रेशम जो है 48 में, जब भारत आज़ाद हो गया तो रेशमी कपड़ा पहनने लगा और फिर चाय पीने लगा, रेशमी कपड़ा पहन के चाय पीने लगा। 54 में चाय, 48 में रेशम, 47 में रबड़, 42 में काफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में। रबर बोर्ड कोट्टायम यानी केरल में। रेशम बोर्ड बेंगलुरु, चाय बोर्ड कोलकाता। विश्व के कुछ प्रमुख गर्त हैं, जैसे मेरियाना गर्त जो 11 किलोमीटर के आसपास उत्तरी प्रशांत महासागर में है। यह विश्व के सबसे बड़ा गर्त यानी ट्रम्प है। अब मेरियाना के बाद जो दूसरा गर्त है वो मिंडनाओ है। मेरियाना के बाद कौन है? मिंडनाओ, जो कि 10,000 यानी 10 किलोमीटर गहरा है। उत्तरी प्रशांत में ये भी है। फिलीपींस जो है उसी के नज़दीक है मिंडनाओ। इसे मिंडनाओ को वादे की भूमि कहते हैं। फिर मिलवाकी गर्त है, यह 9200 मीटर है, यानी 9 किलोमीटर के आसपास। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। स्थित सबसे, यानी अटलांटिक के देखा जाए सबसे गहरा मिलवाकी गर्त है। जावा गर्त हिंद महासागर में है, 7725 मीटर। तो सबसे गहरा मेरियाना गर्त, उसके बाद मिंडनाओ गर्त, उसके बाद मिलवाकी गर्त, उसके बाद जावा गर्त। जावा गर्त हिंद में है, मिलवाकी उत्तरी अटलांटिक में है, मिंडनाओ उत्तरी प्रशांत में है, मेरियाना उत्तरी प्रशांत में है। दोनों उत्तरी प्रशांत में है, ये उत्तरी अटलांटिक में है, ये हिंद महासागर में है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आई। यह जो है बाध्यकारी है, ध्यान रखना है। क्योटो प्रोटोकॉल कैसा है? बाध्यकारी है। उत्तर प्रदेश में हुए कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए थे। जैसे पहला हुआ था 1888 में यहाँ उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में यूले की अध्यक्षता में। फिर 1892 में हुआ व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। फिर 1899 में हुआ
लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में। 1905 में हुआ बनारस गोखले की अध्यक्षता में। 1910 में हुआ इलाहाबाद विलियम बेडर बर्न की अध्यक्षता में। 16 में हुआ मजूमदार की अध्यक्षता में। यहीं फिर 1925 में कानपुर में हुआ सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में। 36 में हुआ 1936 में लखनऊ में नेहरू की अध्यक्षता में। और 46 मेरठ में हुआ कृपलानी की अध्यक्षता में। तो 3 हुआ है लखनऊ में, 3 प्रयागराज में, 6 हो गया। और 1 मेरठ, 1 कानपुर और 1 बनारस, 9 हो गया। मनकीडिया जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है। चोलेक्कन जनजाति केरल में पाई जाती है। ये सब पीवीटीजी हैं, यानी और पन्नियस जनजाति पार्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप्स कहते हैं इन्हें, पीवीटीजी। पन्नियंस जो है तमिलनाडु में, सिद्धि जो है गुजरात में। ये सब पीवीटीजी कैटेगरी वाली जनजाति, यानी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन वाली ये लोग हैं। तो मनकीडिया, और ये ध्यान रखना, पन्नियंस तमिलनाडु, सिद्धि गुजरात, चोलनिक्कम केरल में। भारत में पहली बार इन जनजातियों की जो पहचान हुई थी 1973 में, एक ढेबर कमीशन बना था, उसी ने ही पीवीटीजी जनजातियों के लिए बनाया था रिकमेंडेशन। उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख स्थापत्य हैं, जैसे राणा भार स्तूप, जिसे कि बंधन चैत्य कहा जाता है, मौर्य काल में बना था, कुशीनगर में है। धमेख है सारनाथ में है। घोषिताराम कौशाम्बी में है, सहित में है श्रावस्ती। सैरीपुर जैन मंदिर, जो कि जैन मंदिर के 22वें जो तीर्थंकर हैं नेमिनाथ, इन्हीं को समर्पित है, ये आगरा जिले में है। उसके अलावा कुछ जैन मंदिर जैसे पभोसा जैन मंदिर कौशाम्बी में है। 5 जैन तीर्थंकरों का मंदिर अयोध्या में है। अयोध्या में 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म भी हुआ है ना, इसीलिए 5 यहाँ है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर जो कि बरेली में है। और जैन ग्लास मंदिर कानपुर में है। कुछ मुख्यालय हैं, जैसे फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ है। अंबेडकर नगर का अकबरपुर है। ध्यान इसे कन्फ्यूजन कराता है, अंबेडकर नगर का तो अकबरपुर है, और जबकि कानपुर देहात का अकबरपुर माती है, यानी देहात का आदमी जो है हर आदमी को मात दे देता है। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। और उसके अलावा कुशीनगर का पडरौना है। कासगंज का काशीराम नगर है। केंद्रीय रोपण फसल जो अनुसंधान संस्थान है कासरगोड केरल में है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में है। भारत के जो अनुच्छेद 63 है, इसमें क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है इसी 63 में। अच्छा, भारत के जो राष्ट्रपति को क्रम, जैसे गिरे गोपाल जत्ती हिदायत, गिरे गोपाल जत्ती हिदायत, गिरे गोपाल जत्ती हिदायत। राम शंकर नारायण, राम शंकर नारायण। राम से रमन, शंकर शंकर दयाल, नारायण से के.आर. नारायण। गिरी गोपाल जत्ती हिदायत, राम शंकर नारायण। गिरे गोपाल जत्ती नारायण, राम शंकर दयाल नारायण। ये लोग शासनकाल रहा है। जैसे दूसरे तो पहले तो राधा कृष्णन थे, ये 67 तक, 65 से 67 तक। दूसरे हुसैन थे, जाकिर हुसैन, 62 से 67। वीवी गिरी 67-69 तक थे, चौथे थे। गोपाल स्वरूप जो है चौथे थे, उपराष्ट्रपति थे ये, 69 से 74 तक। जैती जो थे, जत्ती 5वें उपराष्ट्रपति थे, 79 तक। हिदायत जो थे 6वें थे उपराष्ट्रपति, 74 तक। वेंकट रमण जो है 7वें थे, 92 तक थे ये। शंकर दयाल शर्मा 8वें थे, 97 तक। नारायण 9वें थे। नारायण के बाद कृष्णकांत थे, फिर शेखावत, तो अंसारी, वेंकैया नायडू, धनखड़ जो है 14वें हैं।
मानव शरीर में 50% से 75% तक ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट करता है। शरीर में न्यूक्लिक अम्ल जो है डीएनए व आरएनए का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट होता है इसका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। इसमें जो है माल्टेज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ता है। स्टार्च का लगभग 30% मुख में ही जल द्वारा अपघटित हो जाता है, यानी स्टार्च जो है मुख में ही 30% अपघटित हो जाता है। कुछ धान की किस्में हैं, जैसे तुलसी धान की प्रजाति है, साकेत है, सुधा है, जलमग्न है, पंकज भी धान की एक प्रजाति होती है, पद्मा भी होती है। ऐसे कई प्रजाति हैं। धान का जो खाने योग्य भाग होता है वो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो होता है। ये कैरियोप्सिस टाइप का होता है। और कुछ धान की जैसे प्रजाति हैं, जैसे जया, कांची, वरुणा, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला, रत्ना, अमन, बरानी दीप, पूसा, सुगंधा, ये सब धान की प्रजाति होती है। धान में खैरा रोग होता है, झूठ कंड यानी फफूंदी से जनित होता है झूठ जिसे, और मंटिक रोग होता है, मंटिक रूट निमोटोइड्स के कारण। उफरा रोग होता है, उफरा स्टेनम निमोटोइड्स के कारण। तो धान में ये रोग होते हैं। कौन कौन होता है? एक तो खैरा रोग होता है, दूसरा झूठ कंठ रोग होता है, तीसरा मंटिक रोग होता है, चौथा उफरा रोग होता है। कुछ प्रमुख जैसे मुंबई में नौसेना जो विद्रोह हुआ था 18 फरवरी को हुआ था 1946 आईएनएस तलवार नामक जहाज़ पर। प्रधानमंत्री इटली की जो घोषणा हुई थी 20 फरवरी को हुई थी। 18 फरवरी की इधर विद्रोह हुआ, 2 दिन बाद इधर इटली ने घोषणा कर दी है, भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दे दिए। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को। कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही कब हुई थी? 16 अगस्त 1946 में। और इसमें जो कैबिनेट मिशन में थे पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफन फोर्ड क्रिप्स और एमवी अलेक्जेंडर सदस्य थे। उत्तर पश्चिमी प्रदेश जो वर्तमान यूपी उच्च न्यायालय का गठन 1866 में हुआ था। आगरा में बना था पहले उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। बाद में 69 में आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। और 1919 में जारी एक पूरक लेटर्स में इसका नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ इलाहाबाद कर दिया गया। कब? 1919 में। त्रावणकोर जो था सबसे दक्षिणी रियासत थी। तराइन का जो तृतीय युद्ध हुआ था, यह इल्तुतमिश ने तराइन के तृतीय युद्ध में इल्दौज और कुबाचा को पराजित कर सिंधु नदी में डुबोकर मार डाला था। तरावडी या तराइन को अजमाबाद भी कहा जाता था। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 हुआ था। यानी इसमें जो है अफगानी सेना का नेतृत्व जो कर रहा था सिकंदर सूर यानी शेरशाह सूरी, और हुमायूं की मुग़ल सेना का नेतृत्व जो कर रहा था बैरम खां कर रहा था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर को हुआ था 56 में। कब? 5 नवंबर, ध्यान रखना है 5 नवंबर। इसमें जो था अफगान शासक आदिल शाह सूर के वीर हिंदू सेना नायक हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और अकबर की सेना के मध्य हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। हेमू यह युद्ध सेनापति बैरम खां की कूटनीतिक चाल से हार गया था, आँख में तीर लग जाने के कारण। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ था, बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश में है। अकबर का यह अंतिम अभियान था असीरगढ़, और जिसमें अकबर को दक्षिण भारत में मीरन बहादुर से युद्ध किया था। इसी असीरगढ़ किले का इतिहासकारों ने बाब ए दक्कन दक्षिण का द्वार और कलोद ए दक्कन दक्षिण की कुंजी के नाम से भी यह प्रसिद्ध था असीरगढ़। मौर्य साम्राज्य में जो साम्राज्य जो विभागों में बटा था वो तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में इस प्रकार से 18 तीर्थ थे और तथा 26 अध्यायों का उल्लेख है। अब जैसे कौन कौन से विभाग कौन लोग संभालते थे, जैसे विविता अध्यक्ष जो होता था वो चारागाह प्रमुख होता था और जलाशय वाला। लक्षणा जो अध्यक्ष होते थे, लक्षण
मुद्रा देखो, मुद्रा कोई भी देखेगा उसका लक्षण बदल जाता है। आकार, खान जो है, खान का देखो कोई आकार प्रकार नहीं होता है, खान बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है। सीता राजा की पुत्री थी, सीता राज की कृषि भूमि थी। सीता, सीत मतलब होता है हल की नोक, उसी से बना है सीता, यानी हल की नोक से जो उत्पन्न हो उसे कहते हैं सीता। तो उसे कृषि भूमि से संबंध है। सुर, देखो सुरा पान करते हैं कौन, जो शराब पीते हैं उसे सुरा कहते थे, उसी से बना है आबकारी विभाग, तो आबकारी विभाग होते थे। और सूना, देखिए बूचड़ खाने में सूना सान सब हो जाता है, जब जानवर सब मार दिए जाते हैं तो सूना बूचड़ खाना हो गया। पण्य, पण्य मतलब होता है पैसा, तो वाणिज्य हो गया, पण्य वाणिज्य विभाग। सूत्र, यानी सूत्र जो हम लोग कताई बुनाई करते हैं, सूत्र होता है कताई बुनाई वाला भी अध्यक्ष। शुल्क, यानी जो व्यापारी वसूल करने वाला शुल्क अध्यक्ष। सुवर्ण, सोना का। संस्थाध्यक्ष, यानी जो व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होते थे उनको संस्थाध्यक्ष कहते थे। पोतवाध्यक्ष, पोत नाप तोल का अधिकारी होते थे, माप तोल। फिर उसके बाद अक्षपटलाध्यक्ष जो होते थे महालेखाकार होते थे। कुप्याध्यक्ष जो है वन विभाग के होते थे, कुप। और नवाध्यक्ष जहाज, यानी नेविगेशन समझिए, जहाज रानी। गोध्यक्ष यानी पशुधन। मुद्राध्यक्ष, ध्यान रखना है मुद्रा जो अध्यक्ष है पासपोर्ट का है, न कि पैसे का है, ध्यान रखना है, मुद्रा पैसे का नहीं पासपोर्ट का है। मानाध्यक्ष यानी दूरी और समय से संबंधित। आयुराध्यक्ष, आयुध जो विभाग होता था। लवण नमक। और देवताध्यक्ष जो होते धार्मिक भूमि जो होती थी। जैसे प्रधानमंत्री एवं पुरोहित जो होते थे महत्वपूर्ण पद होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौटिल्य के अधीन थे ये सब पद। बिंदुसार के समय प्रधानमंत्री खल्लाटक था, जबकि अशोक के समय उसका प्रधानमंत्री राधागुप्त था। समाहर्ता कौन होते थे, तो आय का संग्रहकर्ता, राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी, आय व्यय का ब्यौरा रखता था एवं वार्षिक बजट तैयार करता था। ये लोग समाहर्ता कार्य होता था। दंडपाल जो होते थे सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रधान अधिकारी, यानी सेना में क्या क्या ज़रूरतें हैं वो सब जो है उसको दंडपाल करते थे। अंतपाल जो है सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था, जो सीमावर्ती दुर्ग होते हैं वो अंत कर देते थे। नागरिक जो होता था नगर का प्रमुख अधिकारी। कर्मांतिक उद्योग धंधे, उद्योग और कारखाना। सन्निधाता, सन्निकट राजकोष, राजकोषी कोष। प्रदेष्टा फौजदारी होता था। आटविक वन विभाग। अंतर्विशिक सम्राट के अंगरक्षक का प्रधान अधिकारी। दौवारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला। प्रशास्ता, राजकीय कागजातों को सुरक्षित करने वाला प्रशास्ता। रिहंद जो नदी है इसका पुराना नाम रेणुका है। राप्ती नदी पुराना नाम अचिरावती है। अवध का जो कृषक आंदोलन था इसमें देखिए बाबा रामचंद्र थे, स्थापित किए थे। ध्यान रखना है 17 अक्टूबर 1920 को बनाए थे अवध का कृषक आंदोलन। कब? 17 अक्टूबर को 1920 प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। कब? 17 अक्टूबर 1920 को अवध किसान सभा का गठन बाबा रामचंद्र ने किया था। इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर ने तैयार किया था 48 में 1900। एका आंदोलन मदारी पासी 1921-22 में। संयुक्त प्रांत किसान सभा, इसमें देखिए ब्राह्मण लोग हैं। संयुक्त प्रांत किसान इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। फरवरी 1918 में लखनऊ में। कब? फरवरी 1918। और जो किसान अवध किसान सभा था वो तो 17 क्या था, अक्टूबर था वो अवध किसान सभा। जबकि ये संयुक्त प्रांत किसान सभा है ये लखनऊ में बना था फरवरी 1918 में। औरैया को कहते हैं द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र को कहते हैं। धान का कटोरा चंदौली को। बाकी ये सब नाम तो हैं ही। इसके अलावा भागवत कथा नगर जो है सुक्रताल को कहते हैं।
और हींग व गुलाल नगरी हाथरस, उद्योग नगरी गाजियाबाद। एक है सो विंडो देखिए नोएडा में हर आदमी विंडो लगाए है, नोएडा। लड्डू नगरी सडीला हरदोई में। बाकी तो फेमस हैं सब नाम। 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इसमें ही पहली बार भारत में निर्वाचन के सिद्धांत यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन को स्वीकार किया गया था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन इसी में 1892 वाले में। इसमें कई प्रावधान किए गए थे, जैसे बजट पर बहस करने का अधिकार था, विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया इसमें। और इसमें ये था कि जो 1892 का ये था अधिनियम, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों, गैर सरकारी सदस्यों में 4 सदस्यों की वृद्धि की गई। नई व्यवस्था के अनुसार कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 सदस्य हो सकते थे। और 1800 जो वही 92 वाला था, इसमें प्रश्न पूछने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला। यानी एक बार प्रश्न कर सकते हैं लेकिन दोबारा नहीं, पूरक नहीं कर सकते। सबरी जो नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र जो है चेमा यूडुंग ग्लेशियर से निकलता है। इसकी सहायक नदियां हैं दिहांग, सुबनसिरी, एक खेर कुटिया भी है, दिकरांग है, कामेंग, मानस, दिबांग, लोही, दिसांग भी है। खेर कुटिया, दिसांग, दिखू, भोगदोई, लोहित, धनसिरी, जमुना, कलांग, कपिली, खीरी, कृष्णाई, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक हैं। कौन कौन? एक तो है खेर कुटिया, दूसरा है दिखू, दिसांग, कृष्णाई, खीरी, भोगदोई, धनसिरी, जमुना, कलांग, कपिली, ये सब इन्हीं के सहायक है। कुंभ मेला 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल हुआ था। इसका विवरण जो है वेंसांग करता है। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा इस मेले को सर्वसाधारण के लिए मध्य प्रचलित किया गया था। 7वीं शताब्दी में हर्षकाल में आया था ये। अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसने जो है कुछ कार्यक्रम, अलाउद्दीन 1296 से 1316 तक इसका शासनकाल था। अली गुरसस इसका नाम था, एक उपनाम। इसके समय ही सल्तनत के साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ और इसी समय दिल्ली में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण भी हुए थे खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय। और इसने जो है नगद वेतन देता था। ये अस्थाई सेना रखा, भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रथा शुरू की। इक्ता व्यवस्था को इसने समाप्त कर दिया, जिसे इल्तुतमिश ने शुरू किया था। सर्वाधिक संख्या में हिंदुओं को पद से हटाने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था, यानी सभी हिंदुओं को हटा दिया था इसने। जबकि हिंदुओं को सर्वाधिक सेवा में रखने वाला बादशाह औरंगजेब था। सबसे कम हिंदू अलाउद्दीन के समय थे और सर्वाधिक हिंदू औरंगजेब के समय थे पदों पर, विभिन्न सरकारी जो पद होते थे। अमीर ए तुजुक जो है पोस्ट होता था। यामिल उत खिलाफत नासिर उल मुमीन, ये सब। सेनापति कौन था? तो जफ़र खान, जो कि मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में मारा गया था, यही जफ़र खान। कफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी गुजरात विजय के दौरान मलिक कफूर एक किन्नर था, इसको यहीं पाया था, इसे यानी इससे मिला था। और उसके शासन में मलिक काफूर ने किन्नर प्राप्त किया तथा यहाँ के शासक की पत्नी कमला रानी को पकड़कर अपनी मल्लिका जहाँ बना दिया खिलजी। और उसने अपनी दक्षिण विजय के दौरान चोल साम्राज्य का अंत किया था खिलजी ने। इसका विवरण अमीर खुसरो की जो कृति है खजाइन उल फुतूह से प्राप्त होता है कि चोल साम्राज्य का अंत किया था। वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को मलिक काफूर ने परास्त कर कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे? यही प्रताप रुद्रदेव से। इसके 4 अध्यादेश अलाउद्दीन खिलजी ने जारी किए से।
कौन कौन थे इसमें? एक था कि सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से आधिकारिक कर लेने